Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 10, Subject, Predicate, Finite Verbs and Infinitives. Subject, Predicate, Finite Verbs and Infinitives. Students, in our last lecture we have discussed about subject and predicate. Subject and predicate. Then today we are going to start about subject verb agreement. Subject verb agreement. This. So students, in this topic we will study that verb फॉलो दी सब्जेक्ट, यानी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है. मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. In dividing a sentence into subject and predicate, you must have noticed that if the subject is in the singular number, the verb of which it is the subject must also be singular in form. He lives in a big city. The subject he is singular in number, so the verb lives is also a singular form of the verb live. जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स थे. कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे जो सब्जेक्ट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी जो है उसमें सिंगुलर ही यूज़ होगा. अब देखें, ही लिव्स इन अ बिग सिटी, वो एक बड़े शहर में रहता है. ही मीन्स कि वो, यानी वो क्या है? सिंगुलर है. ठीक है, अब लिव्स वर्ब है, ये लिव की सिंगुलर फॉर्म है लिव्स. ठीक है, लिव की सिंगुलर फॉर्म लिव्स है. ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गया. नेक्स्ट, सिमिलरली इफ द subject of a verb is plural in number, the verb of which it is the subject must also be plural in form. They live in a big city. The subject has now become plural they, so the verb also changes its form from singular lives to say plural live. जी, अब यहाँ पर प्लूरल देखते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट आ गया. दे लिव इन अ बिग सिटी, वो बड़े शहर में रहते हैं आ गया. दैट मीन्स सब्जेक्ट इज़ इन प्लूरल फॉर्म. सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि इसमें जो वर्ब भी यूज़ होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा. तो हमने लिव्स देखा था, लिव्स. ठीक है, लिव्स सिंगुलर फॉर्म थी, तो इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? लिव. ठीक है, live is its plural form, so we will use it as they live in a big city. Done. So a very important rule that you must always follow when you write or speak is that the verb must agree with its subject in number. यानी जब भी हम, ये रूल है कि जब भी हम मतलब बोलें या लिखें, ठीक है, तो क्या होगा? वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट इन नंबर. वर्ब जो है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट को नंबर में फॉलो करता है, यानी वो देखता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगा. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39. You will learn more about subject-verb agreement later on, particularly when the subject is a collective noun. यानी बाद में हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि जब, अभी तो हमने पढ़ा ना कि सब्जेक्ट जो है जब सिंगुलर है प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा. ठीक है, लेकिन अब हम मज़ीद जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जब सब्जेक्ट जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है तो फिर हम क्या वर्ब, कैसे वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं या प्लूरल यूज़ करते हैं. ओके जी. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स और इन्फिनेटिव्स. फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स और इन्फिनेटिव्स. नॉन फिनिट वर्ब्स को इन्फिनेटिव्स भी कहा जाता है. A verb which agrees with its subject in number, or in other words is controlled by the subject, is in this way is known as finite verb. जी, finite verb क्या होता है? जिसमें verb जो है वो subject के साथ agree रहता है नंबर में. यानी जो हमने पढ़ा कि अगर subject singular है तो verb भी singular, अगर plural है तो verb भी plural यूज़ होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं? verbs को finite verbs कहते हैं. ठीक है,
In sentence I, lives is a finite verb for it agrees with its subject he in number singular. जो हमने प्रीवियस पेज पर पेज नंबर 38 पर एग्जाम्पल देखी, he lives in a big city. ठीक है, he lives in a big city. अब इसमें lives जो है वो फॉलो कर रहे हैं ना सब्जेक्ट को, कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो lives भी सिंगुलर आया है, तो ये क्या होंगे यहाँ पर वर्ब, ये कौन सा होगा, फिनिट वर्ब होगा. In sentence J, live is a finite verb for it agrees with its subject they in number. However, in a sentence there can be a verb or verbs which do not agree with the number with the subject in number. अब वो जो दोनों हमने एग्जाम्पल्स प्रीवियस देखी थी, दे लिव इन अ बिग सिटी एंड ही लिव्स इन अ बिग सिटी, उसमें वर्ब जो है वो फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ फिनिट वर्ब. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा होता. ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ बिग सिटी. नेक्स्ट, दे वॉन्ट टू लिव इन अ बिग सिटी. अब इसमें टू लिव सेम है, वो चेंज नहीं हुआ. वॉन्ट्स और वॉन्ट जो है चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट. नाउ दैट इन के इस एग्जाम्पल में, ठीक है, the verb wants is singular because the subject he is singular. Agree with that subject they, which is plural in he is singular. In L, the verb wants becomes plural want in order to agree with that subject they, which is plural in number. However, the verb to live remains unchanged. Look at the following examples. यानी अब वो क्या कह रहे हैं कि want और wants जो हैं वो तो चेंज हुए अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, लेकिन ये जो वर्ब टू लिव और टू लिव यहाँ पर भी ये चेंज नहीं हुए, दैट मीन्स दे आर नॉट फिनिट वर्ब्स. यहाँ पर मज़ीद जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं. कुलसूम लाइक्स टू रीड, द गर्ल्स आर लर्निंग टू डांस. अब देखें इसमें सच वर्ब्स टू लिव, टू डांस विच डू नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन नंबर आर नोन एज नॉन फिनिट वर्ब्स. यानी जो अपने वर्ब के अकॉर्डिंग अपने जो वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते वो क्या हैं, नॉन फिनिट वर्ब्स हैं. ठीक है, नोट ऑल्सो दैट सच इन्फिनेटिव्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स एज द फिनिट वर्ब्स. यानी ये जो हैं इन्फिनेटिव्स जो हैं ये फिनिट वर्ब्स की तरह अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं. ठीक हो गया. To do show different tenses in am likes is simple present. यानी जो हमने देखा है likes हमेशा simple present indefinite में यूज़ होता है और n में are learning. ठीक है, ing यूज़ हो गया और are यूज़ हुआ, that means ये present continuous tense का sentence है. and to dance remains unchanged in form, और to dance जो है वो change नहीं हुआ. अब So there are two main kinds of verbs, finite and non-finite. अब verbs की दो kinds हमने देखी, कौन से finite और non-finitives. One kind of non-finite verbs is simple infinitive. अब non-finite verbs की भी आगे further kinds हैं जिसमें पहली का नाम है simple infinitive. Come to next page, page number 40. Yes, there are two main kinds of simple infinitives. जी, अब simple infinitives की भी आगे further दो kinds आ गई हैं. कौन कौन सी? First one is called to infinitive and second one is called bare infinitive. To infinitive, bare infinitive. अब क्या to infinitive कौन सा? simple infinitive is used with preposition. जब कोई simple infinitive जो है preposition to के साथ यूज़ होगा तो उसको हम to infinitive बोलेंगे. like शहरिया loves to cook. अब to cook, to bring, ये क्या है? इसके साथ to लग गया preposition और साथ में क्या लग गया? infinitive verb लग गया. that means this is called to infinitive. okay, next bare infinitive. bare infinitive क्या होगा? जिसमें to यूज़ नहीं होगा. ठीक है, to preposition यूज़ नहीं होगा. to उसमें simple infinitive यूज़ होगा. like we all saw him throw the ball, the wind made us shiver. अब इसमें through, shiver ये क्या है? ये bare infinitive है क्योंकि इनके साथ to यूज़ नहीं हुआ. इनके साथ to यूज़ हुआ, that means they are called to infinitives. okay, और टू जब लग जाता है तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है. ये बात याद रखनी है आपने. जब भी प्रेपोजिशन टू लगेगा और उसके साथ आगे सिंपल इन्फिनेटिव हम लगाएंगे
तो वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड थर्ड यूज़ नहीं होगी। जब टू यूज़ नहीं होगा तब आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो जो भी फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लेंगे। ओके, as we have already told, the simple infinitive, unlike a finite verb shows no distinction of tense। यानी सिंपल इन्फिनेटिव्स जो है फिनिट वर्ब्स की तरह टेंस की कोई उनमें जो है ना वो डिस्टिंक्शन नहीं होती कि कौन सा टेंस है। नेक्स्ट आ जाएं जी, समिंग अप, यानी जो हमने भी ये टॉपिक देखा फिनिट और फिनिटिव वर्ब्स और नॉन फिनिटिव वर्ब्स का, उसको सम अप करते हैं, समरी देखते हैं। अ फिनिट वर्ब हैज़ टू एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। अ सिंपल इन्फिनेटिव इज नॉट लिंक्ड टू अ सब्जेक्ट एंड सो डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म टू इंडिकेट वेदर इट्स अ सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। देन फिनिट वर्ब जो है वो अपने फिनिट वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट को फॉलो करता है, लेकिन सिंपल इन्फिनेटिव जो है उसका सब्जेक्ट के साथ कोई लिंक नहीं होता, इसलिए वो अपनी आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता। Second, a simple infinitive does not change its form to show any distinction of tense। सिंपल इन्फिनेटिव्स जो हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते टेंस को शो करने के लिए। ठीक हो गया। नंबर 3, सो वी हैव टू चेंज दैट we said before about what a sentence is। we shall now define a sentence in the following way। यानी अब हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या बनती है। a group of words which contains a finite verb, यानी ऐसा लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिसमें फिनिट वर्ब्स मौजूद होते हैं। फिनिट वर्ब्स मतलब कौन से, जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं। मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डू सो इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी उसमें फिनिट वर्ब मौजूद होते हैं और उसको किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं होती अपना जो सेंस है वो कंप्लीट करने के लिए, वो और खुद ही जो है वो उसका सेंस कंप्लीट हुआ होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। रिमेंबर हाउएवर यू कैन बी वन वर्ड सेंटेंस। यहाँ पर कुछ वन वर्ड सेंटेंस होते हैं, लाइक गो, कम, सिट, यानी आप शॉर्ट कहते हैं गो जाओ, कम आओ, सिट बैठ जाओ। तो अब इनमें इस तरह की जिसमें आप ऑर्डर देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनमें सब्जेक्ट जो है वो हमारा अंडरस्टूड होता है कि वो यू ही होता है। यानी आप सामने वाले को कह रहे होते हैं ना कि तुम बैठ जाओ, तुम आ जाओ, तुम चले जाओ, ठीक है, यू गो, यू कम, यू सिट। ओके, इसमें जो है वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, कौन सा यू है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने टॉपिक अच्छे से रीड आउट कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी पेज नंबर 41 पर एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।